नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, गुजरता जाएगा, वैसे वैसे आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर करवाया जाएगा, है ना। टेंशन नहीं लेना, जो आप लोग को करवा रहे हो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। जो भी क्वेश्चन को पढ़ना है समझ कर पढ़ना है ना कि रट कर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? इम्फाल को, शिलोंग को, आइजल को, सिलचर को। क्वेश्चन कह रहा है पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, शिलोंग को, है ना। क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग को, है ना। ये मिलान वाला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है ना। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को मिलान करना है ना। राज्य राजधानी की है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, है ना। ये मिलाना है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। जहाँ तक हम मिला पा रहे हैं ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा, हम मेरे मिलान के अनुसार ऑप्शन बी होगा, और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। सारनाथ स्थित है केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन कह रहा है सारनाथ स्थित है, वह है उत्तर प्रदेश में, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? हो जाएगा झारखंड, है ना। झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं लगती है ना। बाकी बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तीनों का नेपाल से सीमा लगती है ना, साझा करती है। ये भी तीनों को आपको ध्यान में रखना है, रट के रखना है ना। बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये तीनों को झारखंड से नेपाल सीमा शेयर करता है। विश्व की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत भूटान या भारत बांग्लादेश। क्वेश्चन कह रहा है विश्व की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है ऑप्शन डी हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, है ना। विश्व की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो शेयर करने वाला है भारत और बांग्लादेश मिलकर करते हैं ना। याद रखना है विश्व की 5वीं और अंतर्राष्ट्रीय है ना। भारत का कौन सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। 10 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, कच्छ की खाड़ी से, लक्षद्वीप द्वीप समूह से या मालाबार तट से। क्वेश्चन कह रहा है 10 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, है ना। 10 डिग्री चैनल, है ना। इसको ध्यान में रखना, अच्छे से रखना है। कई बार होता है क्या कि क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया जाएगा ना, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझ कर। गुजरात के पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर का अंतर का समय कितना है? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 30 मिनट का, है ना। क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर में समय का अंतर कितना होता है? ये होता है 2 घंटे का, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। भारत के सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देती है? मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देती है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के सीमा से सटे है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। क्वेश्चन कह रहा है पंजाब के सीमा से सटे राज्य का नाम बताना, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। गुजरात, पंजाब और राजस्थान, है ना। ये तीनों बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा किस राज्य में है? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तटीय रेखा किस राज्य में है? हो जाएगा गुजरात, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? असम, राजस्थान, मिजोरम, झारखंड। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है?
तो ये आसाम हो जाएगा, है ना, जिससे नहीं गुजरती है ना। और बाकी तीनों राजस्थान, मिजोरम, झारखंड, ये तीनों को ध्यान में रखना, अच्छे से ध्यान में रखना, ये तीनों से गुजरती है ना। एक तो गलत हो गया तो सो ही गया, बाकी तीनों को आपको ध्यान में रखना, अच्छे से रखना, याद रखना। कर्क रेखा ये है ना। तमिलनाडु को श्रीलंका से कौन सा जलमंडू मध्य को अलग करता है? सुंडा जलमंडू मध्य, बॉस जलमंडू मध्य, पार्क जलमंडू मध्य या हडसन जलमंडू मध्य? क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु को श्रीलंका से कौन सा जलमंडू मध्य अलग करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, पॉल जलमंडू, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पूछ रहा तमिलनाडु को श्रीलंका से, है ना। आपका क्वेश्चन यह भी रह सकता है, आपका क्वेश्चन यह भी रह सकता है तमिलनाडु की जगह पे भारत भी दिया जा सकता है ना, भारत भी रहता है एग्जाम में, आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत और श्रीलंका भी पूछ लेगा, यहाँ पर स्पेशली तमिलनाडु और श्रीलंका कहा गया है ना। तो आपको क्वेश्चन का तरीका देखना है, कितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है ये देखना है ना। अगर आप लोग समझ के क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर रट के पढ़िएगा तो भैया आप तो एग्जाम में दिक्कत होगा ही, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन भारत भी रह सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को सीमा नेपाल से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? वो त्रिपुरा की सीमा नेपाल से नहीं लगती है ना। बाकी तीनों उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तीनों याद रखना है, तीनों की सीमा नेपाल से लगती है ना। किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? हो जाएगा सिक्किम, है ना। भारतीय मानक समय रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनमें से कौन शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा जिन रेखाओं से गुजरती है उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, बिहार शामिल नहीं है। और बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तीनों को ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तीनों गुजरती है ना। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? वो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, बांग्लादेश, है ना। ये क्वेश्चन को हम 3 से 4 बार करवाया, तीनों से 4 बार अलग अलग डिफरेंट तरीके से पूछा, है ना। तो आपको मेन मकसद ये दिखाना है कि भाई देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। बस आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आप लोग भैया रट के पढ़िएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? वो मणिपुर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये बांग्लादेश से, है ना, शेयर करती है, तो इसको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो ये झारखंड हो जाएगा, है ना। और बाकी तीनों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पांडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, चंडीगढ़ हो जाएगा। भारत से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त या दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन कह रहा है भारत से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, दक्षिणी ध्रुव, जो कि भारत से अत्यधिक दूरी पर है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान के पास से गुजरती है भारतीय मानक समय के अनुसार? है ना, प्रयागराज, नागपुर, नासिक, इंदौर। क्वेश्चन कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान के पास से गुजरती है? तो प्रयागराज के पास से गुजरती है ना। और ये जो डेटा है ना, ये भी याद रखना है, पूर्वी देशांतर, है ना, भारतीय मानक अनुसार का समय, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश सीमा से लगे हैं?
पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है ना, तो आप लोग को ध्यान को रखना है इससे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना, ये लगे हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। केरल से गुजरने वाली अक्षांश किस अन्य राज्य से भी गुजरती है, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना। उसने कह रहा है केरल से गुजरने वाले अक्षांश किस अन्य राज्य से भी गुजरती है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, तमिलनाडु से भी ये गुजरती है ना। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे पहचानने कि ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ इस चारों ऑप्शन में से किसका क्षेत्रफल कम है, ये होगा, है ना। ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वह किसके कंपेरिजन में कम है, जो 4 ऑप्शन दिया उसी कंपेरिजन में कम है ना। तो ऐसा नहीं सोचना किसके कंपेरिजन में 4 ऑप्शन दिया उसी कंपेरिजन में करके आपको ये छांट लेना है ऑप्शन, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रखता है, 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है, वो 7वां स्थान है ना, ऑप्शन ए सी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग को कमेंट में करके बताना है फर्स्ट में कौन सा है ना, फर्स्ट में किसका क्षेत्रफल किस देश का अत्यधिक है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, रामेश्वर, पंबन, कन्याकुमारी या धनुषकोडी। क्वेश्चन कह रहा है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर पे कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, 7, 5, 6 या 4। क्वेश्चन कह रहा है भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 6 भौगोलिक भागों में भारत को बांटा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भी है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य होकर नहीं गुजरती है, मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य होकर नहीं गुजरती है, हो जाएगा मणिपुर, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है ना, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा ये तीनों से गुजरती है, ये भी ध्यान में रखना है ना। इस तरह क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन के रूप में डाले, ये एक्चुअली 3 क्वेश्चन के रूप में आपको एक क्वेश्चन में समेट के दिया जा रहा है ना, तो आपको ये तीनों को याद रखना है। भारतीय भूभाग को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, प्रधान मध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भूभाग को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको क्या कहते हैं, वो है कर्क रेखा, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को अच्छे से देना, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी काफ़ी डिफरेंट होता है एग्जाम में, है ना। ये जो बेस्ट तरीका है वो आपके सामने हम लिया है। कर्क रेखा को किसको नाम से जानते हैं, तो भारतीय भूभाग को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है ना, उस रेखा को क्या नाम है, तो कर्क रेखा। किसके द्वारा की जाती है, तो कर्क रेखा के द्वारा, है ना। किनके माध्यम से होता है, कर्क रेखा, मतलब कि पूछने का डिफरेंट तरीका है, बस वो आपको समझना है एग्जामिनर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे सेट करता है एग्जाम, है ना। भारत भूमध्य रेखा से लगभग कितने डिग्री उत्तर में है, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 7 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है भारत भूमध्य रेखा से लगभग कितनी डिग्री उत्तर में है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, 8 डिग्री। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, तो क्या है भाई, देखते हैं क्वेश्चन। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, बिल्कुल बात सही है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से अधिक है, ये भी बिल्कुल बात सही है ना। क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, बिल्कुल बात ये भी सही है। और जनगणना के 2001 के अनुसार क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से अधिक है ना, ये भी बात सही है, बिल्कुल दोनों सही बात है। कहने का मतलब कि दोनों हो जाएगा सही, है ना, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, कवरवती, बैरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है भारत के सुदूरी दक्षिणी ध्रुव वो है इंदिरा पॉइंट, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चेरापूंजी स्थित है आसाम में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में। क्वेश्चन कह रहा है चेरापूंजी स्थित है, तो वो मेघालय में स्थित है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चेरापूंजी में वर्षा अत्यधिक होती है ना। कितने भारतीय राज्य
और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से जुड़े हैं? 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तटीय से जुड़े हैं? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तटीय से जुड़े हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बीबीए आप लोग लगा है ना, एग्जामिनर का ये भी फेवरेट क्वेश्चन रहता है। हर एग्जाम में लगभग आने की प्रबल संभावना होती है ना। 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश ये समुद्री तट से जुड़े हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मणिपुर। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और सूर्य की जो पहली किरण निकलती है भारत में वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही निकलती है ना। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किसके साथ जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, खंबत की खाड़ी। क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किसके से जुड़ी है? हो जाएगा बांग्लादेश की खाड़ी, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। क्वेश्चन कह रहा है भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये भी 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में समेटने का प्रयास किया गया है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से जुड़ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर से स्थित है? मंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई, मुंबई। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर से स्थित है ना। ऑप्शन बी सी होगा इसका, चेन्नई, है ना। इस क्वेश्चन के भी तरीके से पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किससे ये शेयर करती है ना। तो पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अगर आप लोग का क्वेश्चन समझ कर पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार का कठिनाई ना हो, है ना। और डट के पड़ेगा भैया तो आप भगवान के भरोसे हैं, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो 40 में से कितना सही हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कमेंट कीजिएगा सेशन कैसा लगा और किसी प्रकार का सुधार की जरूरत हो तो हम पक्का सुधार करेंगे, है ना। और बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए आप, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।